जय माता दी, जय माँ उल्टा। आज हमारे दरबार में फिर मैं इस दरबार में आपको, बहुत से लोग तो होते हैं कि कहानियां बनाते हैं। मैं इस दरबार में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी कुछ हुआ है, उन्हीं के ही जुबानी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मन गढ़ंत बताता हूँ, मैंने ऐसा करा वैसा करा। तो ये चीजें मैं नहीं कहता हूँ। जो भक्त ब्यानधरा बाबा के जो दरबार में आते हैं, जिसके कष्ट दूर हुए हैं, आज तक मैंने ये भी दिखाया, आगे को भी मैं ये चीजें दिखाऊंगा। तो आज हमारे दरबार में तो बहुत कब से यहाँ आए हैं, उनका क्या निवारण कष्ट दूर हुआ, तो वो बताएंगे। तो आप बताइए कि हमारे दरबार में, इस ब्यानधरा बाबा के दरबार में आप कब से आते हो और क्या क्या कष्ट दूर हुए आपकी क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण हुई, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, तो उनको भी पता चले कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं या ये सच्ची कहानियां हैं। ये तो आप अपनी जवानी खुद बताइए। जय इष्ट देवता, जय ब्यानधरी बाबा, जय माता चौमुंडा, कोटि कोटि नमन आपको। मुझे यहाँ आते हुए 18 साल हो गए। उससे पहले मेरी माता जी यहाँ पे आती थी, उनको 28 साल 30 साल के करीब उनको हो गए यहाँ पे। तो मुझे 18-19 साल करीब हो गए यहाँ पे। मेरा बच्चा बहुत बीमार था। पहले भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से मेरे बच्चे ने अपने मुँह से उसने बताया था कि मुझे ये परेशानी थी। मैं बाहर जॉब करता था। मेरी माता जी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उस समय मैं दरबार में आया था। मैं नया आया था, मुझे इतना पता भी नहीं था। तो मैं दिल्ली में जॉब करता था। तो मेरी माता जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं इस दरबार में आया, मैंने दरबार में बोला, मैंने कहा ऐसी बात है, ऐसे तब उन्होंने अपने आप मुझे बताया था कि आप इलाज कराओ। मैंने कहा इलाज तो मैंने करा दिया, लेकिन अब मैं इलाज नहीं कराऊंगा। मुझे इस दरबार से जितनी भी मुझे सफलता मिलेगी यहीं से मिलेगी और मैं बाहर कहीं नहीं दिखाऊंगा, ये मेरे मन में आया। तो यहाँ से मुझे भगवान ने ये दिया कि ठीक है, आप अगर विश्वास करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मेरी माता जी की तबीयत ठीक होने लगी। फिर उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा। मेरी हर मनोकामनाएं पूरी हुई यहाँ पे। मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में हैं आज। तो भगवान की इतनी कृपा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। भगवान मेरी मन की जानते होंगे। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था। भगवान ने मेरे बच्चे के मृत्यु काल से भी उसको जीवित करा है। इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि इस दरबार में मुझे इतनी सफलताएं मिली हैं। भगवान ने मेरी इतनी अच्छी मुझे आज कंडीशन बना के दी है। मैं उनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और आगे भी भगवान ने मैं इस दरबार में कई लोग ऐसे आए, मैं तो आया और इस दरबार में कई लोग ऐसे आए जिन्होंने कि अपनी ऐसी गाथाएं यहाँ पे उन्होंने सुनाई, अपनी व्याथाएं सुनाई। भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करी और निःशुल्क भी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात इस दरबार की ये है, मैं आज सभी से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस दरबार में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई ये नहीं कहा गया मुझे यहाँ पे 1 रुपया चढ़ाओ या 100 रुपये चढ़ाओ या 1000 रुपये चढ़ाओ। ये आज तक कभी इस दरबार में नहीं हुआ। मेरी इच्छा है, मैं एक अगरबत्ती ले आया, कोई भी भक्तगण, तो अब उसकी अपनी इच्छा पे निर्भर है। बाकी इस दरबार में जो भी लोग मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, इतनी दूर दूर से जो लोग आते थे, उनके लिए यहाँ से किराए की व्यवस्था भी दी गई। लो भैया, आप दूर से आए हो, ये किराया भी ले जाओ आप। अब बताइए, ऐसे महान आदमी और ऐसे महान गुरु की हम जितने भी अगर विशेषताएं कहें वो हमारे लिए कम है। मैं सभी मेरे चैनल के माध्यम से जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, उनसे मैं ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान का जो विश्वास करता है उसको फल जरूर मिलता है। देर है अंधेर नहीं है। मैं अपनी और अपने बच्चे के लिए जिस हिसाब से मैं रात दिन मैं यहाँ परेशान रहा, भगवान ने मेरी पुकार सुनी है। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि मैं उनको नमन करता हूँ।
आगे चल के भगवान मेरी मनोकामनाएं पूरी करे, ये मेरे उनसे प्रार्थना है, सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आपने बहुत अच्छा व्यानरा बाबा के जो आपने विश्वास है, ये चीजें तो आपने बता ही दिया कि हाँ दरबार में कुछ लिया नहीं जाता है। ये तो मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। तो मैं यही सभी से अभी भी अपना ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत से देव डांगर हैं, गुरु लोग हैं, तो वो पहले डिमांड रखते हैं, पहले कहते हैं हमें जागर लगाइए, पहले इतना रुपया लाइए, पहले ये चीज करिए, तब हम आपका ये चीज हम पूजा पाठ करेंगे और आपके घर में तब सुख शांति होगी। मेरा मानना यह है कि आप लोग कहीं पर भी ऐसे जो कहीं पर आपको रुपयों की डिमांड रखी जाती है, तो आप लोग उस दरबार में या उस गुरकेदार मत जाइए। तो इससे तो अच्छा आप घर में ही रहिए। तो जहां आपका तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, धन भी जाएगा, तो इस ऐसी जगह पर आप मत जाइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस व्यानरा बाबा के दरबार से जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं उनमें व्यानरा बाबा की कृपा अथाह बनी है और बनी भी रहेगी आगे को। तो मेरा ये मानना है कि बहुत से लोगों का ये मन में विचार आते कि ये तो पता नहीं अपनी मन गढ़ंत कहानियां बताता होगा, ये करता होगा। तो मैंने जो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम के द्वारा उन लोगों से आप संपर्क भी कर सकते हैं कि ये क्या ये घटनाएं सच थी, झूठ थी, आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास करिए, अंधविश्वास करिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री।